हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक कालजयी पंक्तियां किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। जब ये पंक्तियां सामने आती हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा जीवन चरित्र सामने आ जाता है, उनका व्यक्तित्व सामने आ जाता है, जहां उनके बारे में कहा जाता है कि सर्वदलीय और सर्व लोकप्रिय नेता थे, यानी सभी दलों के लोकप्रिय नेता थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनकी तारीफ नहीं करता था। ऐसा नेता आज के राजनीतिक युग में मिलना मुश्किल होता है, जहां इतने विरोधी पार्टियों को लेकर के अटल जी ने अपना व्यक्तित्व बनाए रखा, अपने व्यक्तित्व का जो निखार था उसको बनाए रखा और सभी दलों को समान रूप से लेकर चलने की देश के हित में उनकी जो पद्धति थी, उनका जो चिंतन मनन था, वो हमारे सामने रहता है। देखिए, प्रतापगढ़ में प्रेस वार्ता अटल जन शताब्दी, भारतीय जनता पार्टी प्रेस वार्ता बुलाई गई है अटल जी के जन्म शताब्दी को लेकर और ये लगातार चलाया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ प्रतापगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव जी है, सदर विधायक राजेंद्र मौर्य जी है और जिला मंत्री अनुराग मिश्रा जी है और देखिए मीडिया प्रभारी भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। देखिए, आप भी राघवेंद्र जी बैठे हैं, मीडिया प्रभारी, सभी, मतलब एक पूरी टीम बैठी हुई है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो हम अध्यक्ष जी, थोड़ा सा ये कार्यक्रम क्या है पूरा, मतलब कैसे शेड्यूल है आपका और क्या इसका पूरा विजन है, इसको थोड़ा बताइए। अटल जी के जन्म दिवस को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सब उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब की उनके 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम सब पूरे वर्ष भर जन शताब्दी वर्ष मनाने वाले हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी, हर बूथों पर तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं। अटल जी के संबंधित जो लोग थे, जो उनसे मिले थे, जिनके पास उनके संस्मरण हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके पास जा करके उसको एकत्रित करने का काम करेगा, उनको सम्मानित करने का काम करेगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे पूरे वर्ष भर चलने वाले हैं, जिसमें आज यह प्रेस वार्ता के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अटल जी के साथ जुड़े जो संस्मरण रहे जिनके, चाहे उनके साथ कार्य किया उन्होंने या किसी कार्यक्रम का हिस्सा रहे हो या उनके साथ अटल जी ने समय गुजारा हो, ऐसे लोगों को भी एक तरह से उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और उनको निश्चित रूप से पटल पर लाने की कोशिश की जा रही है कि अटल जी के संस्मरण और भी सामने आए। हमारे साथ सदर विधायक है राजेंद्र मौर्य जी, इनसे जानेंगे। सर, एक पूरा शेड्यूल क्या है, कब से कब तक का कार्यक्रम है और ऐसे लोग जो अटल जी से जुड़े हैं उनको कैसे चिन्हित कर रहे हैं आप? वर्ष भर कार्यक्रम चलने वाला 25 दिसंबर से कार्यक्रम शुरुआत है। अभी ये फरवरी माह में 15 फरवरी से 15 मार्च तक हम सब लगभग पूरे जिले में जो हमारे प्रबुद्धजन हैं, विशिष्ट जन हैं, उनको चिन्हित करके उनका सम्मेलन बुलाया जाएगा। तरह तरह सम्मेलन में अटल जी के सभी कार्य कर चुके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान किया जाएगा, उनके समकालीन या उनसे जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जिले में जो भी हमारे लोग उनके विचारधारा से जुड़े हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसी सम्मेलन में श्रद्धेय अटल जी के कार्यकाल में जो हमारे प्रदेश में और पूरे देश में जो कार्यक्रम हुए हैं, सरकारी जो बड़े बड़े योजनाओं का शिलान्यास और भी उनकी नीतियों पर जो अभी चल रहे हैं उसमें भी चर्चा किया जाएगा और विस्तार से हम उनको सबको नीचे स्तर पर ले जा करके बूथ तक के, जिले पे ले जाकर बूथ तक के उनके विचारों को हम लोग ले आएंगे कार्यकर्ताओं को। देखिए, जब ऐसे लोगों को मतलब सेलेक्ट किया जाएगा और उनके संस्मरण लिए जाएंगे अटल जी के साथ, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक समस्या आती है कि वो क्राइटेरिया क्या हो उनका, यानी भाजपा से संबंधित लोग हों, संघ से संबंधित लोग हों या अन्य लोग हों, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जिला मंत्री अनुराग जी हैं। अनुराग जी, एक कैसे चिन्हित करेंगे आप, क्या इसमें कांग्रेस के लोग भी होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी से लोग भी तारीफ कर जाते हैं, कई कई अटल जी की सभी तारीफ करते हैं और सभी के संस्मरण रहते हैं? नहीं, हम सब ये जानते हैं कि अटल जी अजात शत्रु के रूप में राजनीति में, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई भी हो, अटल जी सबके लिए स्वीकार्य हैं, सबके लिए एक मानक है। और मुझे लगता है कि अटल जी
वास्तव में धरोहर है देश के नहीं, लिए। कैसे आप क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट करेंगे संस्मरण को, मतलब नहीं, भाजपा के लोगों का मैं संस्मरण? मैं इस बात को मानता हूं, निजी रूप से मानता हूं कि अटल जी किसी दल के नहीं रहे, राष्ट्र के रहे हैं। तो जो भी अटल जी के साथ काम किया है हम उनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, उनके संस्मरण को करेंगे। वो किसी भी दल के रहे हो, कहीं रहे हो, हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, ऐसे भी लोग प्रतापगढ़ में भी हैं जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान अटल जी के साथ जेल यात्रा की है। हालांकि वो कांग्रेस के सक्रिय रहे हैं अब और पूरी तरह से कांग्रेस के नेता हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, लेकिन अटल जी की तारीफ करते हैं, उनको भी सिलेक्ट करने की बात आ रही है। मीडिया प्रभारी है राघवेंद्र जी, ये पूरा जो शेड्यूल है ये अच्छा बना, अब आगे का क्या शेड्यूल है आपका? देखिए, अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जैसा कहा कि जो भी पुराने लोग हैं, कहीं हमसे इस समय जो पार्टी की वर्किंग कैपेसिटी है उसमें अपने आप को अगर दूरी बना के रखे हैं, ऐसे लोगों को भी ढूंढ के संगठन से पुनः उनको जोड़ना और उनके द्वारा अटल की स्मृतियों के साथ जोड़ के जब हम उनको सम्मानित करेंगे तो पुनः जो है पुरानी ऊर्जा और पुराने उससे संचारित होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने का काम करेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अटल जी जिस विचारधारा के लिए जाने जाते थे और सर्वमान्य नेता थे, निश्चित रूप से प्रतापगढ़ में उनकी झलक दिखती। उनके साथ इमरजेंसी में जेल जाने वाले लोग भी हैं जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, लेकिन अटल जी के पास सारी विचारधाराएं ध्वस्त हो जाती हैं और सिर्फ अटल विचारधारा बनती है जो बिल्कुल अटल रहती है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।